आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या प्रश्न है। प्रश्न है अपने पास कि उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है, लेकिन इंजन में खराबी आने की वजह से उड़ान बी की गति 1/6 से एकाएक नीचे गिर जाती है, यानी कि 1/6 गति कम हो जाती है बी की, और इसीलिए उसी यात्रा को पूरा करने में अब उड़ान ए की तुलना में बी को 36 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। तो उड़ान ए जो है उसकी गति क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। बहुत ध्यान से बात समझिएगा, अच्छा सवाल है। जैसे देखो बी के बारे में हमें क्या बोला गया है कि बी की गति 1/6 कम हो जाती है। अब जरा एक बात समझना, यदि बी के लिए मैं बोलूं कि बी की जो गति है, देखो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही समय में दूरी समान है। जब गति बी की कम नहीं हुई थी तो भी उसे 7200 किलोमीटर चलना था, अभी इसकी गति 1/6 कम हो गई है तो भी दूरी 7200 किलोमीटर ही चलना है। तो जब दूरी समान होता है तो हम ये कहते हैं कि जो चाल का अनुपात होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है। यानी कि मैं ये कहूंगा कि बी की गति अगर 1/6 कम हो गई, इसका मतलब है बी के लिए मैं लिख रहा हूं, देखो बी के लिए अगर मैं चाल लिख रहा हूं तो आप बोलेंगे चाल का क्या रोल है कि यदि ये 6 है तो 1 कम होके 5 रह गया। बी के लिए चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा। आप ध्यान देना, ये 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि बी को समय पहले 5 लगते थे तो अब 6 लग रहे हैं। अब बताओ, यदि पहले 5 लगते थे समय और अभी 6 लगने लग गए तो आप मुझे बताओ कि कितना समय ज्यादा लग रहा है। आप बोलेंगे 1 इकाई ज्यादा लग रहा है, लेकिन सवाल में पहले 1 घंटा ज्यादा था, अब 36 मिनट और ज्यादा हो गया, तो बी को ओवरऑल कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा तो है में ही, और 36 मिनट को 36 बटा मैं 60 करूंगा ताकि ये भी घंटा बन जाए। तो ये 3 से 12 36 और ये 5 से, तो ये आ गया 1 + 3/5, जिसका मतलब होता है 8/5 घंटा। इसका मतलब एक इकाई का मान 8/5 घंटा है। और यहां से हमें नॉर्मल टाइम पता करना है कि शुरू में बी को कितना समय लगता था, तो शुरू का समय ये 5 है। तो एक इकाई अगर 8/5 के बराबर है तो 5 इकाई किसके बराबर होगा, 8/5 और गुणा 5, यानी कि ये 5 से 5 कट जाएगा तो 8 घंटे। मतलब क्या हो गया कि बी को शुरू में 8 घंटे लगते थे जब इसकी इंजन खराब नहीं हुई थी तब। तो बी को अगर उस समय 8 घंटे लगते थे तो ए को कितना लगता होगा बताओ, क्योंकि हमसे ए का चाल पूछा है। तो मैं ये कहूंगा कि ए का जो समय है, ए के लिए देखना, ए के लिए जो समय है वो यहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि ए को यही दूरी चलने में बी से 1 घंटा ज्यादा लगते थे। यानी कि बी को अगर 8 घंटा लगा है तो ए को 9 घंटे लगेंगे, 1 घंटे ज्यादा। अब हम ए की चाल लिख सकते हैं कि ए की जो चाल होगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटा समय। तो दूरी कितना हो गया ए के लिए, तो आप बोलेंगे दूरी तो 7200 ही है, और समय इसको कितना लगता है, 9 घंटे। 9 से काट दो, 9 8 72, ये 8 आ जाएगा, यानी कि 800 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल किसकी है, ए की है। यानी कि जो पहला विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।